बाबू नीतीश कुमार जी को चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार से बात करके बोध गया मामले को हल कराएं और उसमें जो भी मनोवादी ताकतें घुसी हुई हैं उनको बाहर करें। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुत बहुत साधुवाद, आप खुल के आप सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो बोध गया में ब्राह्मण आ सकता है तो अयोध्या के राम मंदिर में बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं बैठाया जा सकता? ये जो मनुवाद ब्राह्मणवाद जो लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं, दिमागी गुलाम बनाए हैं, तो दिमागी आजादी बुद्ध के धम्म से ही होगी, क्योंकि बुद्धि वाला मार्ग है, ज्ञान वाला मार्ग है, तर्क वाला मार्ग है, विवेक वाला मार्ग है। मनोवादी ताकतें धर्म को धंधा मानती हैं और जहां से भी उनको आय के स्रोत दिखाई पड़ते हैं वहां पर वो अवैध कब्जा करके कुंडली मार करके बैठ जाते हैं। यही हुआ है बोध गया में भी। समता विचार मंच में अब तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम बुद्ध विहार पटना में मौजूद हैं और हमारे पास तमाम लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं। आइए सर लोग से थोड़ा सा मिलकर बातें कर रहे हैं। सर, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पहली बात तो ये आज पटना बुद्ध विहार में जी मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ जी जी और आज ऐसे वक्त पर यहाँ आना हुआ जी जी जब वर्षावास के बाद जी पूज्य भिक्षुगण अपने वर्षावास से निकलने के बाद जी जी सार्वजनिक भ्रमण पर फिर निकलते हैं। हाँ हाँ तो आज पवारा कार्यक्रम के माध्यम से जी आज यहाँ पर हमारे सभी बौद्ध अनुयायियों का हाँ हाँ एक भव्य जुलूस निकला जी पंचशील झंडे के साथ। हाँ हाँ और इस पुनीत अवसर पर मुझे जी जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। सर इस मैं पूज्य भंते जी को, जी जी कार्यक्रम के सभी आयोजकों को और साथ ही सभी यहाँ पर आए हुए बौद्ध अनुयायियों को जी जी मैं सबको वंदना करता हूँ, सबको नमो बुद्धाय, जय भीम करता हूँ। और साथ ही साथ ये पटना जी जी हमारा ऐतिहासिक जी जी पाटलिपुत्र नगर के नाम से पूरे विश्व में सुविख्यात रहा है। जी और साथ ही साथ बिहार प्रदेश जी जी यूँ कहिए कि तथागत बुद्ध को जी इसी बिहार के बोध गया में हाँ हाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था जी और उसके बाद वो सिद्धार्थ से बुद्ध हुए थे। और बुद्ध बनने के बाद उन्होंने यहाँ से जाकर के सारनाथ में अपनी पहली जी शिक्षा अनुयायियों को दी थी, 5 शिष्यों को दी थी। जी और बाद में फिर वो बुद्ध का दर्शन पूरे विश्व में जी फैला और उसका परिणाम है कि आज भी 50 से भी ज़्यादा देश हाँ हाँ बौद्ध धर्मावलंबी देश हैं। तमाम देशों का राष्ट्र धर्म भी आज भी बौद्ध है। जी लेकिन बुद्ध जहाँ पैदा हुए जी उनका दर्शन, उनका विचार तो आज भी जीवंत है। हाँ लेकिन बुद्ध विहार, बौद्ध मठ, यथार्थवादी ताकतें जी पर उनकी बुरी नज़र लगी रही हैं। हाँ हाँ जब भी मौका पाए जी। हैं समय समय पर वो अवैध कब्जा करके कुंडली मार के यहाँ बैठने का काम किए हैं। जी और कमोवेश यही हालात बोध गया का भी हुआ है, जी जहाँ पर मनवादी ताकतें हाँ हाँ बड़े पैमाने पर हाँ उस मंदिर पर अवैध कब्जा करके कुंडली मार करके बैठ गए हुए हैं। अच्छा, क्या कारण हो सकता है सर कि देखा जाता है कि संविधान लागू होने के पहले के तमाम जो एक्ट है होती है और ये 1949 का जो संविधान में लागू है अभी, उसको क्या कहा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है जी कि हमारा भारतीय संविधान सबको समान समझता है। जाति, वर्ग, धर्म, पंथ, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में
जो मनवादी ताकतें हैं, जी जी हर जगह उनकी निगाहें गड़ी रहती हैं जी अतिक्रमण करने के लिए, अवैध कब्जा करने के लिए, क्योंकि वो धर्म को धर्म के रूप में नहीं मानते। हाँ हाँ मनवादी ताकतें धर्म को धंधा मानती हैं जी और जहाँ से भी उनको आय के स्रोत जी जी दिखाई पड़ते हैं वहाँ पर वो अवैध कब्जा करके कुंडली मार करके बैठ जाते हैं। यही हुआ है बोधगया में भी। ये संजोग है जी कि इस समय बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबू नीतीश कुमार जी हैं, जी केंद्र सरकार को सहयोग भी दे रहे हैं। इसलिए बाबू नीतीश कुमार जी को चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार से बात करके जी जी बोधगया मामले को हल कराएं और उसमें जो भी मनवादी ताकतें घुसी हुई हैं उनको बाहर करें। उस बोधगया कमेटी में जी जी सारे के सारे पूज्य भिक्षुगण, बौद्ध अनुयायीगण, बौद्ध विचारकगण होने चाहिए। उसमें मनवादियों का क्या काम? जी अगर वो बोधगया में ब्राह्मण आ सकता है तो अयोध्या के राम मंदिर में बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं बैठाया जा सकता? जी जिस तरीके से देखा जाता है कि मुस्लिम के अपने मस्जिदों पर अपना कब्जा रहता है, हिंदू के मंदिरों पर अपना कब्जा रहता है, इसी प्रकार से बौद्ध मठों पर भी केवल बौद्धों का कब्जा होना चाहिए। उसमें किसी अन्य धर्म के लोगों के कब्जे जी अगर कहीं हैं भी तो उनको दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल देना चाहिए। उनको किसी धर्म में, किसी धर्म विशेष में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी दूसरे धर्मावलंबी को नहीं है। जिस तरीके से देखा जाता है कि सर कि 17 सितंबर को बहुत बड़ा यहाँ पर रैली निकाला गया था, शांति रैली निकाला गया था और उसके बाद भी सरकार अपनी कुछ फैसला नहीं सुना रही है। अगली आप लोगों की क्या प्रक्रिया रहेगी सर? इसमें मुख्यमंत्री नीतीश जी को पहल करनी पड़ेगी क्योंकि केंद्र की सरकार उनके सहयोग से चल रही है। केंद्र सरकार अभी भी दबाव में है। अगर नीतीश बाबू चाहेंगे, सही मायने में नीतीश बाबू यदि अपने को पिछड़े वर्ग का नेता कहते हैं, नीतीश बाबू अगर गरीबों के हमदर्द होने का दावा करते हैं, नीतीश बाबू को यदि तथागत बुद्ध से प्यार है, लगाव है, बुद्ध विचार दर्शन का सम्मान करते हैं, ये पाटलिपुत्र और पटना के गौरव को बचाना चाहते हैं, बोधगया के अस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार से बात करके उसको मनवादियों के चंगुल से मुक्त कराना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सर आप? जी, आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए। आज सबसे बड़ी बात है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में उनका जो सहभागी होकर हमारे साथ साथ में आगे कल मीटिंग है, बड़ी मीटिंग आपको मालूम है, क्योंकि सरकार मौन है। हम लोग ने 17 सितंबर में जो रैली की, शांति से अपनी मांग रखी, सरकार को एक रिमाइंडर भी दी, लेकिन सरकार से कोई सकारात्मक कुछ रिप्लाई अभी तक आया नहीं है। बीच में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आए थे, हम लोग बैठे, उनको हम लोग विचार रखे, वो बात करेंगे बोले सरकार से, लेकिन कोई अभी तक सकारात्मक, 1 महीना काफी होता है सरकार को अपना जवाब देने के लिए। तो कल हम लोग बैठ रहे हैं, बहुत बड़ा आंदोलन होगा देश में। ये बहुत एक ही चाहते हैं, जो 1950 का जो कानून हमारी जो संविधान है 26 नवंबर जो चालू हुई है, उससे पहले के कानून को पूरी तरह निरस्त करे। ऐसे भी निरस्त होती है, आर्टिकल 13 बताती है, नल एंड वॉइड होती है, और कमेटी पूर्ण रूप से बौद्ध हो, ये हमारी मुख्य मांग है। कल हमारी मीटिंग है, आप आइए। सबसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुत बहुत साधुवाद, आप खुल के आप सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं इस प्रकार से, और भी हमारे जितने भी लोग हैं इस प्रकार, ये भंते हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, वो आ रहे हैं सपोर्ट के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सर आप? अभी जो आज का कार्यक्रम है ये वर्षावास का समापन है। जी जी माने गुरु पूर्णिमा, सारे लोग तो बोलते हैं गुरु पूर्णिमा है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि गुरु पूर्णिमा का गुरु कौन है। हाँ। तो तथागत बुद्ध की वजह से गुरु पूर्णिमा इस देश में अस्तित्व में आई। हाँ। तो 3 महीने के लिए बौद्ध भिक्षु जो है वर्षावास करते हैं, जैसे जैन मुनि चातुर्मास करते हैं। तो हम समंत परंपरा के हैं, बौद्ध है, जैन है।
तो 3 महीने का समापन हो रहा है। आज जो है वर्षावास का समापन है। ऐसे आश्विन पूर्णिमा के दिन हो गया, लेकिन ये रविवार का दिन इसलिए रखा गया कि तमाम जो सरकारी अधिकारी वर्ग है उन लोगों को सुनने को, मिलने को, यहाँ पर कार्यक्रम में भाग लेने को अवसर मिले, इसीलिए कार्यक्रम रखा हुआ है। ये रोड शो के माध्यम से क्या सूचना देना चाह रहे हैं? रोड शो नहीं है, ये महान सम्राट अशोक के विरासत का समय, उस समय में भी इसी तरह से धम्म यात्रा और बड़े उत्सव के साथ मनाते थे, क्योंकि बुद्ध बनना एक दुर्लभ चीज है और गौतम बुद्ध जो बने तो उनके धम्मों को महाराजा अशोक ने राज धर्म बनाकर विश्व में फैलाया, विश्व धर्म बनाया। लेकिन क्या हुआ कि विडंबना यह है कि बुद्ध का धर्म, बुद्ध की ही धरती से वो भिक्षुओं को काट दिया गया, मार दिया गया, लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार हुए, तो उसके कारण बुद्ध विरासत भारत में नदारद हो गई। लेकिन आज भी थाईलैंड में, लंका में, बर्मा में, लाओस में, कंबोडिया में वो बुद्ध धम्म जीवित है जो महाराजा अशोक ने उस समय भेजा। पाली भाषा भी जीवित है। लेकिन हमारे जहां से उसका प्रचार हुआ उस भूमि पर, माने विशेषता ये महान सम्राट अशोक की ये पाटलिपुत्र नगरी है, तो इस भूमि पर जो विचार हजारों साल राज किया वो बीच में 1-1.5 साल से गायब हो गया। फिर दोबारा से हम बिहार के लोग तमाम गांव से, देहातों से अपनी विरासत को दोबारा से अपनी घर वापसी करा रहे हैं और अपनी संस्कृति को विकसित करने के लिए जोर दे रहे हैं, क्योंकि ऊंच नीच, छुआछूत, ये जो मनुवाद, ब्राह्मणवाद जो लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं, दिमागी गुलाम बनाए हैं, तो दिमागी आजादी बुद्ध के धम्म से ही होगी, क्योंकि बुद्धि वाला मार्ग है, ज्ञान वाला मार्ग है, तर्क वाला मार्ग है, विवेक वाला मार्ग है और स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व वाला मार्ग है। तो इसलिए बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उस संविधान से ही तमाम सभी लोगों को बराबरी के अधिकार, बराबर के हक सभी मिलेंगे। केवल संविधान लागू होना चाहिए, तो लागू करने के लिए हमारे जो दबा के रखे हुए लोग हैं ये स्वयं जब उभर के सामने आएंगे, कहने के लिए तो है 100 में 90 भाग हमारा, लेकिन 10 ही लोग जो है 90 भाग खाए हुए हैं, जमीन जायदाद सारा खाए हुए हैं। तो 90 लोगों की जरूरत है वो तो जागने की, जगाने की, मेहनत करने की। तो आज का जो दिन है ये वर्षावास के समापन का, गुरु पूर्णिमा का जो 3 महीने का जो पर्व है उसके समापन का दिन है। तो आज जो है गौतम बुद्ध विहार में ये तमाम लोग जो आए, ये रोड शो नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हाँ, ये कोई पॉलिटिकल वाला मामला नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को दोबारा से रिवाइव करने का मामला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप लोग सारे लोग से बात सुने, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।